जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी योद्धा विजय पथ पर। स्टडी योद्धा भी हमारे चैनल है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे आज 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स जो है। अभी देखो थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो इस वजह से करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश है कि उसे रेगुलर रखा जाए। और साथ ही आपको जितनी भी क्लास है उन सबकी PDF भी मिलेगी, ठीक है ना। तो PDF के लिए आपको करना क्या है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। PDF भी आपको मिलेगी। आपको क्या करना, हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। थोड़ी जल्दी जल्दी निपटाएंगे आज। भारत ने हाल ही में किस देश को हाई स्पीड कोस्ट गार्ड नाव सौंपी है? तो हुआ ये कि भारत और जो वियतनाम है इन दोनों का क्या हुआ, एक शिखर सम्मेलन हुआ अभी। तो उसमें क्या हुआ कि भारत की जो कंपनी है LNT, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम, ठीक है, वियतनाम। तो इन दोनों का जो हुआ शिखर सम्मेलन, उसमें क्या हुआ, भारत की कंपनी है LNT। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आंसर भी हो गया वियतनाम। हाल ही में भारत और वियतनाम के शिखर सम्मेलन में LNT जो कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, इसकी लार्सन एंड टर्बो भी बोल सकता है या LNT, इसने हाई स्पीड कोस्ट गार्ड जो बोट हैं वो वियतनाम को दी हैं। इसकी पहली बोट दे दी है अभी, और बोट जानिए। तो अगर पूछा जाए वियतनाम की कैपिटल तो हनोई है और करेंसी डोंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक है किलाउआ ज्वालामुखी जो अभी क्या हुआ, हाल ही में फटा। किलाउआ ज्वालामुखी वो है आपका हवाई, ठीक है। वो कहाँ है आपका, हवाई में। तो हवाई है USA में, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे हवाई और हनोई दोनों अलग चीज़ें, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य में बंदरों के बचाव और उनके पुनर्वास केंद्र की जो है एक स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये ऐसा किस जगह किया गया सर? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। देखो आंसर देखते हैं। तेलंगाना में बंदरों के बचाव और पुनर्वास के लिए केंद्र बनाया गया। ऐसा करने वाले या देश का कौन सा राज्य बन गया? दूसरा राज्य, ठीक है। ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया तेलंगाना। और ये ऐसा इससे पहले ऐसा किसने किया था? हिमाचल प्रदेश ने। अब आपसे तेलंगाना के गवर्नर पूछे तो तमिलिसाई सौंदरराजन, कैपिटल है यहाँ की हैदराबाद, CM के चंद्रशेखर राव, ठीक है। IORA का कौन सा देश नया सदस्य बना है? ठीक है, IORA। तो इसका आंसर देखते हैं, बढ़ते आगे। तो देखो आज की क्लास में थोड़ी वॉइस कम आ रही होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेंगे मैंने। तो इसका IORA का मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इसमें 22 सदस्य थे और नया 23वां सदस्य कौन जुड़ा है? फ्रांस। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि फ्रांस इंडियन ओशन में नहीं है, ठीक है ना, यूरोप में है। फिर भी ये इसमें ऐड हो गया, 23वां सदस्य बन गया। और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और प्रेसिडेंट है यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। बढ़ते हैं आगे। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे दिया गया? तो देखो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 की बात करें तो ये क्वाड बनाया था, आपको याद होगा क्वाड में थे 4 सदस्य, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है। ये चारों ने चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड जो एक ग्रुप बनाया था। अब देखो ट्रंप जाने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसी के जो क्वाड के जो बचे 3 लोग कौन बचे? इंडिया, जापान और कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो देखो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, नरेंद्र मोदी इंडिया के और शिंजो आबे पूर्व राष्ट्रपति हैं यहाँ के आपके जापान के, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के। तो इन तीनों को, शिंजो आबे, नरेंद्र मोदी और स्कॉट मॉरिसन को दिया है कौन सा अवार्ड? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप या बाय USA। हिदे सोगा ने अब शिंजो आबे की जगह ले लिया। किस राज्य में जलीय कृषकों के लिए मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर MPEDA ने शुरू किया? तो देखो ये किया है आपका, एक मिनट का ये पेन ले लेते हैं हम। तो जो किसान होते हैं ना, जलीय किसान, जैसे कि जिन्हें हम जो
मछली वगैरह इन सब चीज़ों का जो करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, जलीय किसान जो बोले जाते हैं वे सब बोले जाएंगे। अब इनके लिए क्या हुआ, एक मल्टीलिंगुअल मतलब बहुभाषाई, जिसमें बहुत सारी भाषाओं में कॉल सेंटर बनाया गया, यानी हेल्प सेंटर, जहाँ जैसे कि कोई भी अगर इन्हें दिक्कत होगी तो वो यहाँ से अपना क्या है डिस्कस कर लेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन है कि ये पूछा जा रहा है कि किस जगह बनाया गया, किस राज्य में, ठीक है ना। तो आपको ये सब बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में बनाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया। अब देखो आंध्र प्रदेश में अगर जगह भी पूछ ली तो आप बताएंगे विजयवाड़ा। देखो आपको जो इम्पोर्टेंट जगह वो याद भी रखनी है किस स्टेट में है, ठीक है ना। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कहाँ बनाया गया है, विजयवाड़ा में, सही है। अब जो मेपेडा है इसका मतलब होता है कि जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। चलिए, हाँ, आंध्र प्रदेश के बारे में आपको जाननी होंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ है, देखो यहाँ हम बात करें रेडियो टेलीस्कोप, तो ये भाई अभी कहाँ चीन ने ओपन कर दिया, 2016 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन चीन ने अभी क्या इसे पूरे विश्व के लिए खोल दिया है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी है किसकी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री 5वें चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता थे, और इनके समाधि स्थल की बात की जाए तो किसान घाट है इनके समाधि स्थल को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था हापुड़ जिला जो है यूपी में, वहाँ, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस मैथमेटिक्स जो डे है ये कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। और जो हमारे कहें तो जिन्होंने इन्फिनिटी जैसी चीज़ जो दुनिया बताई, श्रीनिवास रामानुजन सर, उनकी जो जयंती है ये इस दिन, इनके बस देखो 33 वर्ष की आयु में ही ये दुनिया को छोड़कर चले गए थे, और आगे जो रहते कुछ दिन तो क्या होता पता है। तो रामानुजन यंग मैथमेटिशियन अवार्ड 2020 किसे मिला है, कैरोलिना अरूजो को, जो कि कहाँ की हैं, ब्राज़ील की मैथमेटिशियन है। 2020 BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो BBC ने क्या किया है कि 2020 में कि अपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड का घोषणा की, जो मिला है लुइस हैमिल्टन। ये कौन है, F1 रेसर है, कार ड्राइवर है, ठीक है ना। रिलायंस किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने जा रही है। देखो यार मैं भी फिर बोल रहा हूँ, आज इतना मतलब डिटेल में नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, टाइम नहीं है थोड़ा सा, तो करते हैं अभी, धीरे धीरे आएंगी सारी चीज़ें वहीं। रिलायंस किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने जा रही है, तो भाई ये बनेगा गुजरात में, ठीक है ना। रिलायंस क्या बनाएगी, चिड़ियाघर दुनिया का सबसे बड़ा जो होगा गुजरात में। अब देखो इसका जो नाम होगा वो होगा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा जानवर होंगे, सबसे ज़्यादा जगह में फैला होगा, सबसे ज़्यादा सुविधाएं यहाँ होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है भैया, अभी प्रकाश जावड़ेकर। इसने स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया में 2018 की जो रिपोर्ट है वो पेश की। लेपर्ड होता तेंदुआ, अब तेंदुआ जाना, तेंदुआ को लेपर्ड बोलते। तो इस तेंदुआ के बारे में जो रिसर्च की है कि इनकी जनसंख्या क्या हुई, तो पिछले 4 साल में, ठीक है, कितनी बढ़ी है ये 60%। 2008 में 20 में अभी तो करी है, 18 गलत लिखे, तो ये कितनी बढ़ गई, 60% बढ़ गई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपकी MP, दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे पर महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आगे। सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, ये देखो एक बुक लिखी गई है कोरोना टाइम पे, सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो बुक है ये लिखी है कोविड-19 के ऊपर लिखी है, तो बाई कैलाश सत्यार्थी कौन है, जिन्हें 2015 में नोबेल का पीस प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज ये इन्हें दिया गया था, ठीक है ना। आपको बताना चाहिए किसे मिला था नोबेल पीस प्राइज 2015 में, हमारे जो देश के हैं प्रॉपर, जो हमारे देश में ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मिला था हमारे जो हैं सत्यार्थी जी को, ठीक है ना। अच्छा, अब इनकी बात करें, नोबेल पीस प्राइज आपसे पूछ ले जाए किस जगह दिया जाता, तो ये दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में। सॉरी यार थोड़ी सी ना आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे गली में कुछ लोग डोलते रहते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो पढ़ाई से मतलब है। तो ओस्लो में, ठीक है ना, ओस्लो में, ये नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है ना।
अब देखो, इन्हें अगर आपसे पूछ लिया जाए सत्यार्थी जी को जो नोबेल पीस प्राइज है किसके साथ मिला था, तो पाकिस्तान की एक जो लड़की थी मलाला यूसुफजई के साथ। अब देखो बांग्लादेश से क्वेश्चन बनाया कि बांग्लादेश क्या कर रहा है कि रोहिंग्या जो शरणार्थी है ना, म्यांमार से आए हैं ये, और म्यांमार के किस जगह से, रखाइन प्रांत है वहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी है यहाँ एक छोटा सा आइलैंड बन गया है। आइलैंड ऐसा है कि नदी, यहाँ मेघना जो नदी है, जो ब्रह्मपुत्र और जो हमारी ये गंगा जो जाके वहाँ जब मिलती हैं तो मेघना बन जाती है, उस मेघना नदी में के मुहाने पर एक द्वीप बन गया, आइलैंड बन गया, जिसे भाषण 4 आइलैंड कहा जाता है। इस पे क्या है कि इन रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, लेकिन ये आइलैंड है अस्थाई, यानी इसकी कब ये डूब जाए, कब ये खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं। तो इसको लेकर यूएन और जो विश्व के और संगठन है जो मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो लखनऊ में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ठीक है ना दोस्तों, अब देखो आगे, मैं कह रहा हूँ बार बार यार दिक्कतें हो रही हैं, आवाज़ आ जाती है पीछे से। तो अब देखो यहाँ ये 16 है, इसका मतलब 16, ठीक है ना, 16 इसका मतलब है कि जो, एक मिनट पूरा गलत क्या है, तो लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसने कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो कहते हैं बेहतरीन काम जैसे किया है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ था, इसका 16वां दीक्षांत समारोह हुआ था, 16वां दीक्षांत समारोह, जिसमें हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इसमें शिरकत की, यानी इसे संबोधित किया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब बनी थी, तो 1905 में ये जो है स्थापित हुई थी यूनिवर्सिटी, और ये है किस जगह, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और किसने किया था, बस ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। EODB, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की 2020 में रैंक कितनी है, तो 63। देखो रैंक और नियुक्तियां ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, रैंक और नियुक्तियां, आप ये इंडेक्स में जो रैंक आती है भारत की रैंक कौन सी है, कितनी है, तो आप ये सब याद रखेंगे। तो कितनी, 63 है, और इसे पब्लिश कौन करता है, वो तो वर्ल्ड बैंक इसे पब्लिश करता है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले। वर्ल्ड बैंक का अगर हेडक्वार्टर पूछे तो वॉशिंगटन DC, जो कि कहाँ है, USA में, ठीक है। एक मिनट, NGT ने किस नदी को बाढ़ क्षेत्र की पहचान के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित किया था, तो जो है ना हमारी महानदी है उड़ीसा में, ठीक है, मैं अभी पूरा समझा देता हूँ। महानदी जो कहाँ है, उड़ीसा में, इसका जो ऐसे करके जैसे ये नदी बह रही है, तो इस पर एक पैनल गठित किया गया, ये कुछ बनाने की बात कर रही है सरकार। तो लोग बोल रहे हैं कि अगर ये कोई प्रोजेक्ट मुझे नाम में ध्यान है, अगर ये बन जाता है तो क्या होगा कि ये जो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएंगे, बाढ़ में प्रभावित होंगे, यानी कि इसका जो बहाव है वो बदलेगा, और इसके क्या हो जाएंगे, बहुत सारी यहाँ दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी लोगों के लिए। महानदी के जो किनारे पर रह रहे हैं वहाँ बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं, वो बाढ़ प्रभावित वैसे भी ये नदी है ही है, तो बहुत सारी प्राकृतिक रूप से दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए इस पर एक विशेष पैनल गठित कर दिया NGT ने, NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए हीराकुंड डैम, तो महानदी उड़ीसा में, ठीक है ना। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप सब हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटी सी क्लास में बहुत सारी चीज़ें खत्म होगा। देखो PDF चाहिए ना, फिर मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां आपको PDF मिलेगी। बस आज की क्लास और ऐसे ही होनी है, वह कल से बेहतरीन जैसे पहले चल रही थी बिल्कुल वैसे ही आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।